हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिब्रान सॉल्यूशन। किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? बेंजामिन पेरिक। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं बेंजामिन के द्वारा कहा गया। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? पेंगन के द्वारा कहा गया। सिंह द्वार व कुंजी है किसके द्वारा? पेंगन जी के द्वारा। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं सार्वभौमिक एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है? अवबोधन। गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। यदि किसी भी योजना को बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? किल कर दीजिए। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहा जाता है? उसको शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन डटन के द्वारा कहा गया। शक्ति प्रदान करना किसके द्वारा? डटन के द्वारा। व्यवहारिक गणित का भाग है समीकरणों को हल करना। गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का विज्ञान है। गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का विज्ञान है। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, यह एक मूर्त होना है। प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है। क्या? मापन। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे। कौन? रामानुज। कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। गणित सार संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं? महावीराचार्य। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना। गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में।
गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय संचारण का। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित सक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कहलाती है सक्रियात्मक अवस्था। भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम होता है, वह अवस्था होती है सक्रियात्मक अवस्था। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है, वह अवस्था होती है तार्किक बुद्धि। एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं क्या? रटना। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? गणित। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त वस्तु वह वस्तु होती है जिसको हम देख सकते हैं, अमूर्त वस्तु वह होती है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की प्रकृति की ओर इंगित करता है। यह कथन तार्किक है। इकाई योजना के प्रतिपादक हैं हार्वर्ड जी। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक होता है। गणित विज्ञान है गणनाओं का। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है शिक्षक पर। अनुपस्थिति रोकी जा सकती है अभिभावकों को माता पिता से संपर्क करके। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक। गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मस्तिष्क परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशलों का विकास करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? प्लेटो के द्वारा कहा गया। सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति के बारे में पूछता है तो यह कथन किसके बारे में? प्लेटो के द्वारा कहा गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? व्यवहारिक। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? गणित आधार विषयों के रूप में जाना जाता है। गणित। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय किस विषय को कहा जाता है? गणित। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सहायक है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी के अध्ययन में। क्योंकि यह महत्व है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी के अध्ययन में। गणित पाठ्य पुस्तक की
सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तर्क संगत के रूप में। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? अंकगणित, बीजगणित एवं ज्यामिति। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु किसकी सहायता से युग्म बनाता है? संगठित करके। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, जो कि कक्षा के दैनिक जीवन को विद्यार्थियों को दैनिक जीवन की जिंदगी में जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यार्थियों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है? संख्यात्मक कौशलों का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस पर निर्भर करता है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करने में। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणितीय चिंतन एवं विचार। गणितीय चिंतन एवं विचार के 5 तरीके: हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का बनना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपगम पर बल देती है, क्योंकि वह केंद्रित है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? 6 से 14 वर्ष। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। गणित विषय में होने वाली सक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? मानसिक। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणितीय आकृतियों का बनाना। गणित की भाषा का अंग है सूत्र, संख्या, संख्यांक, चर, संकेत। सूत्र, संख्या, संख्यांक, चर और एवं संकेत। गणित की भाषा का स्वरूप है जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग।
गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या होता है? शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक सुदृढ़। गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल, तर्कात्मक कौशल के विकास में। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। गुणा योग पर वितरण के रूप में। अंकगणित की 4 मूलभूत प्रक्रियाएं होती हैं: योग, व्यकलन, गुणा और भाग। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य होता है कि दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा क्या है? अंकगणित। मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह क्या होती है? आर्थिक। गणित का सामुदायिक महत्व होता है नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य होता है व्यवहारगत। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? पियर्स के अनुसार। गणित की समाज में आवश्यकता होती है लेन देन में, व्यापार एवं उद्योग में। गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है? नेपोलियन से। गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? नेपोलियन ने। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है अंकगणित में। गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को देश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। समाज। गणित तर्क सम्मत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यह कथन किसका है? डटन। सत्य बोलने के लिए हमेशा डटे रहिए। 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है प्रेक्षण। एक शिक्षक को विषय, बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। शिक्षण को कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा। शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा। एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है किताब का परिमाप। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए
पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है आयतन की इकाई। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। कार्य अध्यापक से संबंधित है बजट बनाना। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है आर्थिक। एक अध्यापक के लिए कौशल अति आवश्यक होता है। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए व्यक्तिगत ध्यान दें। एक गणित अध्यापक बच्चे में गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशीलता गतिविधियों का आयोजन करके। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए सही है, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। अपने आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करके। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है? यह एक सतत प्रक्रिया होती है। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण है आसान स्तर। मूल्यांकन की प्रविधि है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? गुडसिटी का है। मापन कैसा होना चाहिए? हमेशा गुड होना चाहिए। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का एक उद्देश्य है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना। मूल्यांकन होता है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए अति आवश्यक होता है व्यापक मूल्यांकन। गणित में मूल्यांकन की तकनीक नहीं है। प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षाओं में। गणित में मूल्यांकन की तकनीक नहीं है। प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची एवं साक्षात्कार। विचार विमर्श का महत्व होता है मौखिक परीक्षाओं में। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? मूल्यांकन। महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की मान्यताओं का वर्णन किया है 8। सरफील्ड के अनुसार मूल्यांकन का वर्णन 8। प्रायोजन विधि का एक सिद्धांत नहीं होता है, वह होता है मूल्यांकन। अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व
आवश्यक है, पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत होंगे। यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो परीक्षा में कमी होती है विश्वसनीयता की। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। किसी विद्यार्थियों में आंकना चाहिए। अवधारणाओं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति की क्षेत्रफल की तुलना करना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए सत्य कथन है। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। मुस्कान विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, यह अवस्था सक्रिय अवस्था कहलाती है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूप आता है सर्वेक्षण आधारित परियोजना। इस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना होता है। निदानात्मक मूल्यांकन। समानता गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श है। एक गेंद, एक लोहे की पेटी, पानी की टंकी। आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान की। मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जांच करने के लिए। मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो कि बराबर है। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं। इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना। गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की भूमिका होती है निर्देशक एवं दार्शनिक और मित्र की। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है शिक्षक का व्यवहार जो कि उचित हो। वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या क्या है? गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना एक समस्या होती है शिक्षण की। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है प्रेरणा द्वारा।
शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए गुण एक शिक्षक में होना चाहिए। वार्षिक योजना तैयार न करना। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौशल अति आवश्यक होता है। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोधक का संभावित संकेतक क्या है? यह गणितीय संबंधी तत्वों के संधारण में अयोग्यता और समय बिताने में कठिनाई। गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए एक कारण नहीं माना जा सकता है लैंगिक भेद का। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देता है? मेकन एवं रॉबर्ट का। रॉबर्ट को मेकअप करने पर कैसा लगता है? वह रोचक। दो दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम का साधन सर्वाधिक उपयुक्त है ग्राफ पेपर। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, गणितीय अक्षमता या डिस्कैल्कुलिया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु शीट का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? संबंधित पाठ के उद्देश्यों का। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? शिक्षक की। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी प्रक्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। उक्त परिभाषा एकम और सिम्पसन जी की है। सिम जो कि कैसी होना चाहिए? अग्रसर होना चाहिए। क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश का अनुपालन कर रहा है। निगमन उपागमन। निगमन विधि का पहले नियम बता रहा है, फिर उसके बाद उदाहरण। नियम से उदाहरण की ओर चलने पर निगमन विधि। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? व्यावहारिक रूप में। बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निदानात्मक परीक्षण की। कमियों के बारे में पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। बच्चों की अभ्यास पुस्तिका का विश्लेषण करने के लिए आप काट पीट लिख लिखावट शुद्धता में से किसकी जांच करेंगे? शुद्धता की। गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए मौखिक कार्य निर्धारित तथा सीमित समय में दत्तकार। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। वैन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का
संकेत करते हैं। ज्यामितीय चिंतन। वेनहिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह स्तर पहला 0 और मानसिक चित्रण होता है। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत होता है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है व्यापीकरण। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? निगमन विधि। पहले नियम बताए फिर उसके बाद उदाहरण, नियम से उदाहरण की ओर चलना निगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? निगमन विधि से संबंधित है। एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की परिमाप करता है। 8 + 5 + 8 + 5 = 26 मीटर। विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? आगमन विधि। एक विद्यार्थी ने 800 रुपये पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए कहा। यह क्या है? आगमन विधि। निगमन विधि। कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है? प्रदर्शन विधि। छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम में विकसित किए जा सकते हैं? ठोस वस्तुएं, चित्र एवं संकेत। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है। स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा उसमें स्पष्ट नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है समूह अनुवर्ग, निरीक्षण अनुवर्ग, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण। अधिगम संबंधी गलतियां और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक होता है? उपचारात्मक शिक्षण। गणित वह शैक्षिक उद्देश्य है जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है प्राप्त उद्देश्य। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमज़ोर है? यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? निदानात्मक कार्य करेंगे। निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाइयों के क्षेत्र एवं उसके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। कमज़ोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।